एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है, अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है, उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गया। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती। चलो, अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता हो। कहा, सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें, तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी, इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है,
और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ, ये संवाद तब प्रकट हुआ। दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं। अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। पात्र भी सिद्ध होता है। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर जप करती हैं, कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ, दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा। पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठने देगा। दीप, एक कथा यूट्यूब पर डली होगी हमारी, दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीप माली का। कभी मौका मिले तो उसको निकाल कर सुनना, उसमें वर्णन किया था। दीप, आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता, पत्नी, पति, रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाठ से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री अश्वपति
शिव के उपासक। शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई, तो वहां गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। मैं अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूं। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। मैं अर्चना चिराग, कहीं बैठी हूं अर्चना जी? अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया। लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो। तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 चढ़ाती, और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख चल रही है? जम के बोलो। है 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिवजी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है, और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो दे सका। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है।
तो वहां की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहां की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है, वहां की जो मिट्टी है वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वो मिट्टी भी कार्य करती है। कहीं बैठी हो अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक कनेर के फूल का नियम लिया तो वो निभा लिया। तुम नियम कौन सा? ये सावित्री की कथा सुनिएगा, वन पर्व, महाभारत के वन पर्व की कथा है ये सावित्री माता की कथा। जरा ध्यान से सुनना कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, यह नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है मेरा, छप्पर फाड़ कर। आज सूरत के कथा के मुख्य यजमान मिश्रा जी और सेंगर जी दोनों आए हुए हैं, कहीं बैठे होंगे आप। हाँ, ये बैठे, ये दोनों कथा के मुख्य यजमान सूरत की कथा के। इनकी धर्म पत्नी जब एक बार मिलने के लिए जब आई तो दोनों की धर्म पत्नी के मुख पर एक ही शब्द था, गुरुजी। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी सूरत में हमें मुख्य यजमान बनाकर बिठाकर कथा श्रवण करा दी। और दूसरी बात सुनना इनकी धर्म पत्नी की कि वो मिश्रा जी की धर्म पत्नी, सेंगर जी की धर्म पत्नी कहती है कि बाबा भोलेनाथ जी से, गुरुजी कहकर जाना 1-2 साल में बाबा हमको इतना छप्पर फाड़ कर दे कि हम फिर कथा कराएं और बाबा की कृपा से वो कथा श्रवण। बैठिए, प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। हम यहाँ के जो जजमान हैं बड़ौदा के चंद्रपाल जी, उनको भी धन्यवाद। उनके भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता जैसे कोई तिजोरी का माल मिल गया। जजमान चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे चंद्रपाल जी? हाँ, वो बैठे, साधु था आपको। हाँ? इतनी प्रसन्नता। साधुवाद चंद्रपाल जी, आपको बहुत बहुत साधु। और जितने यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगेगा,
कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर, आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था LLB की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा, और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे, और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया, और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में, और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया। शिव शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो, वो तुम अपने मन से उसको कह कर जाना। कह कर जाओगी, वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है, तो फोन बिमलेश को लगना था, लग जाएगा कमलेश को। बोलो सही है कि गलत है? नंबर सही लगना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में हमारा नंबर गड़बड़ हो जाता है, और हम कहते हैं कौन मौसी बोल रही हो? मौसी की जगह कहीं दूसरी कोई उठा ले और कह कौन मौसी? आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम नहीं आओगे। नंबर सही लगा, आ जाओ। और वो नंबर शिव को पाने का, वो नंबर अगर सही लग गया, माइक दो। इधर लो बेटा। यही बालक है, 6 वर्ष का, बोलता नहीं था, श्रवण शक्ति नहीं। आज बाबा की कृपा से बोलो बेटा। श्री नमस्ते। हर हर शंभु। शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। जोरदार ताली बजाओ, बच्चे की आवाज वापिस आई है शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो, वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे
तक है जिंदगी, ये जीवन जब तक है तब तक शिव की कृपा पर बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे, शिव की दया बनी रहे, शिव कृपा बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे। अश्वपति राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूंगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो, शंभो आप जाकर उससे कहो, उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा, ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति नियम, शिव जी आ गए, एक बनिए का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे, तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया।
और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा, मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया, और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है, तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव बाबा, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो। मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं, मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूं, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो, तुम्हें गेम देखना है बाद में देखना, कार्टून देखना है बाद में देखना। बच्चों से भी कह देती हैं, मेरे को 2 बजे टीवी के सामने बैठना है और 5 बजे तक सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुनो, मुझे कथा सुनो। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं, वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, ए व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा, और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के,
केवल शिव की निंदा सुन ली थी, अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव की, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काय को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी, क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हार हार महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप, प्रभु आप, देख रहा था, प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता है नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है, और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है। एक नियम धारण से। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। करबद्ध निवेदन करूं, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, संतान नहीं है, नहीं, मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, औलाद का सुख। हाँ, शिव जी ने कहा, सुन अश्वपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा,
वर दिया। अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री। सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञान उपदेश, पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई। पिताजी को चिंता लगी, इसकी शादी करना है, वर देखे, लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर, तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गए और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा धुमस्सेन जी का पुत्र सत्यवान सावित्री को दिख जाता। वो सत्यवान जो दिखा, सावित्री ने बस मन में सोच लिया इसी से विवाह करूंगी। वो वन में रहता है। राजा धुमतसेन के ऊपर उपद्रवियों ने आक्रमण कर कर उनका राज्य छुड़ा लिया था, तो वो वन में छुप कर रहते थे राजा धुमतसेन। उनकी आंख की रोशनी नहीं थी, उनकी पत्नी की भी आंख की रोशनी चली गई थी। रो रो के सत्यवान उनका सेवा करता था। बस सावित्री ने एक दिन, सावित्री घर आकर, पिताजी देवऋषि नारद के पास बैठे थे। नारद जी चर्चा कर रहे थे श्री हरि की, और पिता अश्वपति ने पूछ लिया सावित्री से, क्या तुम्हें कोई वर मिला? सावित्री ने कहा, हाँ मुझे एक वर मिला। कौन? कहा, राजा धुमस्सेन का पुत्र सत्यवान। देवऋषि नारद खड़े हो गए और देवऋषि नारद खड़े होकर बोले, सावित्री जिस वर से तू विवाह करना चाहती है, वो विवाह की उम्र, वो लड़के की उम्र, उस सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष और बची है। 1 वर्ष के बाद वो इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, इतने बजे उसके प्राण छूट जाएंगे, इसलिए विवाह मत करना उस सत्यवान से। सावित्री को पिताजी अश्वपति ने समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों किस्मत पर भाटा फोड़ रही है? मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा, भले मर जा, पर शादी तो उसी से कर। पिताजी ने कहा, अश्वपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आएगा, देखूंगी अब। समझाया, समझती नहीं। विवाह हो गया, शादी हो गई। अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती थी, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए। ऐसा नियम बनाओ तो नियम। ऐसा नियम धारण करो।
कोटा राजस्थान में कथा थी। आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी। कोटा राजस्थान में कथा थी। वहाँ के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे, उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी, वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई। तो वहाँ जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक, यही कथा का क्रम चल रहा था तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे, अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे, कहीं जाना पड़ जाए, करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत ही, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा? हमने कहा जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा तो वो शरीर को ऊर्जा देगा और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा, रोगों से। रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया। फिर सीहोर मिलने के लिए आया, कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है, बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे, पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। वो जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें, वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा, अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की एक पत्र यहां भी आया, एक पत्र यहां पर भी। एक पत्र यहां भी है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से हूं। मेरा फोन नंबर ही है। मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा महाकाल की मुझ पर कैसी असीम कृपा हुई है। मेरे विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, मैं स्वयं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती थी। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से, अगर कहीं बैठी हो डॉक्टर महोदय तो जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं जानती हूं कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इलाज भी कर रही हूं खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू इनको मानती है? तो मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं कथा कहता, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई, सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरुजी, सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करूं। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या। वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहां का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जाने दो, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए।
मेरा नाम ज्योति पुष्पेंद्र परिहार है। मैं नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा एक लड़का, उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए एक लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां बनी। और बाबा ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के बाद विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब हमारी बढ़ती है, हम जिस शिव के सहारे बढ़ते हैं, वो शिव हमें साथ देता है। वो शिव साथ। इसलिए मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो। जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे, वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़कर आता है, तुरंत आए, तुरंत आए। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता। गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना। तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन हैं, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको
पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता है। काल इसलिए महाराज शिव कथा कर रहे हैं, शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई। शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती। अविरल भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो, सब बोलो, साथ में बोलो। बाहर जितने बैठे हैं वो भी बोलो, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना लग गया कि अब मुझे शिव साधना करना। आ जाओ, शिव साधना करना। शिव साधना का फल ही है ये। और जब शिव की आराधना साधना हम करते हैं तो शिव देने में पीछे नहीं हटते, शिव देते महाराज। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सावित्री, जब साल भर का वो दिन आने वाला है जिस दिन पति के प्राण जाएंगे, 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत धारण कर लिया। शंकर का जल लाती है, पति को उस जल को आचमन कराती है
शिव का चढ़ा हुआ जल लाकर पति पर प्रोक्षण करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जो झेल कर लाता है, अपने घर के दरवाजे पर जो छींटता है, उस दरवाजे के नीचे से जो आता जाता है, अगर उसका काल भी मंडरा रहा होता है तो वो काल भी टल जाता है। शिव के जल में वो फल होता है, शिव के जल में वो फल होता है, वो काल को भी टाल देता, काल भी टाल। शिव तत्व का सावित्री जल लाती, नियम ले लिया 4 दिन, 4 दिन का व्रत माता सावित्री ने धारण कर लिया कि मैं अब तो पति के प्राण बचाऊंगी बस। और जिस दिन प्राण छूटने का समय था, मृत्यु का जिस दिन समय आ गया था, सावित्री, पति कह रहा है कि मैं लकड़ी लेकर आता हूं, संविधा। सावित्री कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूं। मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर मेरे साथ चलो तो परंतु कहाँ भटकोगी मेरे साथ? अंधे माता पिता हैं, तुम इनका ध्यान रखो। नहीं नहीं, मैं चलूं। चल दी सावित्री शिव को अपने हृदय में बिठाकर। शिव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। जिसको भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए और दिल से बाबा को प्रार्थना करे, विनय करे, निवेदन करे, विनती करे। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से सुने। ये कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में चल रही है, 2 बजे से 5 बजे तक। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। ये 22 तारीख को पूरी हो जाएगी। 27 तारीख से 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में माघ के मेले में 5 दिन कल्पवास के साथ शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त होगा। खाक चौक महावीर मार्ग, पाटून पुल नंबर 1, माघ मेला 27 से 31 जनवरी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे, साथ में बाबा को अपने मन की बात करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, साथ में बाबा को विनय कर बाबा से अपने मन की बात करेंगे। कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, विनती करिएगा। नमस्ते।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सतदुख का मारा हो भोला सतदुख का मारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सावित्री सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़का पेड़ शिव, जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को वट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए थे, तो उसका नाम वटकेश्वर महादेव। सच्ची अगर श्रद्धा है, लोग कहते हैं वो सावित्री की कथा थी, आज के जमाने की कोई सावित्री कैसे नहीं। एक पत्र आया है, देखो आज के जमाने में भी सावित्री होती है। लोग कहते थे पुराना, देखिए पत्र को जरा एलईडी पर पढ़िएगा। इस पत्र को कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई थी, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ जाइए। आप ही हैं, एक बार ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी शादी के समय पर
ये मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन पाते थे। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा। विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते, ना सुन पाते। जब विवाह होके ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि कुछ बात के लिए कुछ विचार किया। हमने हमारे ससुर जी से कहा, ना तो ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और अब आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी, मेरे ससुर ने इलाज करवाया, जहां बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेके इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते थे ना सुनते। हमारी शादी, इतना टेंशन, इतना टेंशन, टेंशन टेंशन, समय। ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए। व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते, बच्चे छोटे, करें क्या? तब कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना काल में पहली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कथा कहता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा सुन। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी। मंदिर जाना चालू करा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री लाती, पति को दे देती, जल लाती, चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, और वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गई। बहुत भीड़ थी बाबा। उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई। इतनी भीड़ थी, मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूं, भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह तो हुआ ना। अब तो मेरे पति की आवाज और शक्ति तू ला कर देगा। जब तक चप्पल नहीं पहनूंगी, कुबरेश्वर धाम पर छोड़कर जा रही हूं और यहीं रख कर दूंगी। बाबा छोड़ आई। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती, आ जाती। मैं नहीं जानती कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर ऐसा क्या है। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करें? अब दुकान भी संभाल रहे। गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा करता है। मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम लिया, और बाबा की कृपा ही कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए, और ये बाबा की ही चमत्कार है कि उन्हीं की कृपा है। गुरुजी, अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी। बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं रखी। ये शिव है, ये शंकर है। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी, शंभु शंभु। आपका विश्वास। सावित्री ने कहा, यम आए ले जाने के, सावित्री पीछे पड़ गई। यमराज ने दूतों से पूछा, ये सावित्री यम के पीछे कैसे आ सकती है? क्या है इसके पास में? यम के दूतों ने कहा, इसने काल अधिपति महाकाल की आराधना करी है, इसलिए यह आपके पीछे भी आ सकती है। एक दीप
एक आसन और एक पात्र का फल। सावित्री से कहा यमराज ने, धर्मराज ने, वर मांगो। तो पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंख आ जाए, मेरी सास की आंख आ जाए। तथास्तु। फिर आने लगी पीछे, वर मांगो। वर दिया, क्या चाहिए तुझे? मेरे ससुर का राज्य, राजाओं ने छुड़ा रखा, वो वन में रह रहे हैं, उनको राज्य मिल जाए। तथास्तु। फिर पीछे आने लगी, अब तो छोड़ पति को। नहीं, अब क्या चाहिए? मेरे पिताजी की मैं इकलौती लड़की, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे पिता के घर में सुपुत्र हो जाए। अश्वपति के घर में सुपुत्र, वर देता हूं, तथास्तु, सुपुत्र हो जाए। अब क्यों पीछे आ रही है? एक वर और दे दो, मेरे पति सत्यवान के द्वारा मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे पति के माध्यम। ध्यान नहीं रहा यमराज को और वर दे दिया। तथास्तु। जाने लगे। सावित्री कहने लगी, अब कहां ले जा रहे हो? ये चले जाएंगे तो बेटे कहां से होंगे? छोड़िए। यमराज ने सावित्री के हाथ जोड़कर पूछा, तो किसकी पूजन करती है? तो कहा, जिसने काल को भी अपने हाथ में रखा है वो शिव है, और शंकर की आराधना, साधना में करती वो शिव। सती दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव साधक, और वो सती माता जब जलकर भस्म हो जाती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो जाती हैं। और पार्वती मैया शिव जी की तप साधना कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर को पति बना लेती है। मेरी जीजियों, शिव साधना कोई साधारण नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक पत्र में देखिए, उस बहन ने लिखा, भाई ने, कल्पना सुनील पाटिल, मोबाइल नंबर यह है, मैं सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरी छोटी बहन बीमार हुई, पता चला 24 अगस्त को उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, सुनकर पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मेरी बहन के पति 4 साल पहले चले गए थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे संभलेंगे? हम कोई राह नजर नहीं आ रही थी, बस निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही थी। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमने अपने घर उस बहन को बुला लिया, उसका इलाज करवाएं। इलाज ना लगे, डॉक्टरों ने थोड़ा सा समय दे दिया। तब हॉस्पिटल के ही किसी एक व्यक्ति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, बन सके तो रुद्राक्ष का जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र तुम्हारी बहन को देना प्रारंभ करो। और डॉक्टर को भी दिखाओ। इलाज चलता रहा। रुद्राक्ष लाए सीहोर से, तांबे के कलश में गलाते, फिर वहां शिव जी पर चढ़ाकर जल पिला देते। बस यहाँ मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बहन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और भोले बाबा की ऐसी कृपा हम पर हुई कि मेरी प्यारी बहन फिर हंसने और मुस्कुराने लगी। और हम उसको लेकर सिरपुर, खरवासा, सूरत, ऐसी 7 कथा हमने हमारी बहन को सुनवाई। और आज बहन का जिन डॉक्टर के इलाज चलता था उनको दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका 4th स्टेज कैंसर नहीं है, ये पूरी रिपोर्ट नील है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। कल्पना सुनील पाटिल मेरा मोबाइल नंबर यह है। सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी से रहने वाले, कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव शिव, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसका स्मरण हमें सुख देता, हमें फल देता। ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए, उस शिव से रिश्ता जोड़ो जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला। माँ पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माँ जगत जननी पार्वती जी का। पार्वती मैया शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार महादेव। देखिए एक निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। कृपया निवेदन है अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, भीड़ वाली जगह से थोड़ा दूर रहना, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना, बुजुर्गों को रास्ता देना और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। लाखों लाखों शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। प्रशासन का साथ दें, पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें और एक दूसरे को सहयोग देते हुए फिर आरती के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ हो रही है।